जय हिंद साथियों। तो आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी में लगे होंगे। तो मैं बता दूं कि जो 120 क्वेश्चन का धुआंधार जो सीरीज चल रहा है, जो कि यहीं से ही क्वेश्चन 2024 में आपको लड़ेंगे, तो उसका जो लेक्चर देखा जाए या क्लास देखा जाए तो आपको 9वां क्लास है। ऑलरेडी 8 क्लास दे दिया गया है। सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, या इसका साफ सुथरा से एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है। आप वहां से भी जाकर अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो 8 वीडियो तक में मैं यही बताया कि लगभग 3 चैप्टर मैंने कैप्चर किया, कि 3 चैप्टर को मतलब पहले रियल नंबर को फिनिश किया, कि रियल नंबर से 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं, सबको करवाए। फिर उसके बाद बहुपद से करवाए हैं। फिर 2 चर वाले रैखिक समीकरण से मैंने क्वेश्चन करवाया, यानी 3 चैप्टर को मैंने फिनिश किया। 2 चर वाले रैखिक समीकरण में मैं एक सिर्फ ग्राफ को छोड़ा हूँ, जो कि मैं ग्राफ को भी आगे चल के लूंगा। उसके बाद चौथा चैप्टर में हम लोग आज एंट्री लगा लिए हैं और क्वेश्चन नंबर 24 आ गया। चौथा चैप्टर में आपको पढ़ना द्विघात समीकरण। यहाँ से भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन रहते हैं। एक क्वेश्चन ले लेगा, बोलेगा इसको द्विघात सूत्र से हल करे, या गुणनखंड विधि से बोल सकता है, या पूर्ण वर्ग विधि द्वारा क्या करे, हल करे। तो चीज़ों को समझिए बारीकी से, बहुत अच्छे आप करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए, और क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या आपसे बनेगा कि नहीं बनेगा। तो यहाँ पे क्या करा है कि द्विघात सूत्र का प्रयोग कर समीकरण इतना को आपको हल करना है। ये सब क्वेश्चन आपका 5 नंबर में आउट क्वेश्चन है। समझिए कि क्वेश्चन छपा हुआ है, आपको बस जाकर वहाँ छाप देना है। यहाँ अंक चेंज हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तरीका बताऊंगा। जितने भी मैं टाइप का क्वेश्चन करवा रहा हूँ, उस टाइप से वहाँ क्वेश्चन 100% लड़ेंगे। चलिए, अब ज़्यादा हम बोलना नहीं चाह रहे हैं, बस वही चीज़ बोलेंगे जहाँ से आपको फायदा करे। तो द्विघात सूत्र जो है ना, ये हीरो है। क्या है बाबू? हीरो है। द्विघात सूत्र का प्रयोग करके आपको समीकरण को हल करने के लिए 100% क्वेश्चन आते हैं बार बार। इसको बनाना कैसे है, चीज़ों को समझिए। तो द्विघात सूत्र ही बोलेगा आपको, और इस क्वेश्चन को आप VBI में रखे, समझिए कि आया हुआ है 2024 में। तो सबसे पहले तो द्विघात सूत्र बोला है, यानी द्विघात सूत्र का आपका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो द्विघात सूत्र का 2 फार्मूला होता है। पहले मैं आपको बता दूं कि डी को हम लोग विवेचक या विवेतर बोलते हैं। तो डी बराबर आपका फार्मूला होता है B² माइनस 4AC। यहाँ पे बात को समझिए, मैं इधर कुछ बातें लिख रहा हूँ। डी को हम लोग विवेचक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विवेचक। विवेचक या विवेतर, है ना, को विवेतर भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले कि आपको डी के बारे में पता होना चाहिए। दूसरा बात, आपको यहाँ से मेन द्विघात सूत्र का बोला, तो आप यहाँ कर सकते हैं द्विघात। द्विघात सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ इसको एकदम ध्यान रखिएगा जी, है ना। यहाँ जो आता है वो इसका फॉर्मूला आता है -b प्लस माइनस रूट अंडर B² माइनस 4AC। ये फार्मूला है बटा आपका 2a, यानी हम लोग यहाँ पे 2a लिखा हुआ है ना। 2a ये फार्मूला है। इसी को हम लोग द्विघात सूत्र के 2 फार्मूला से जानते हैं। एक ई वाला फार्मूला हो गया, हम लोग यहाँ से एक और हो जाता है द्विघात सूत्र। तो द्विघात सूत्र का फॉर्मूला होगा -b प्लस माइनस रूट अंडर। देखिए, B² माइनस 4AC को, यानी B² माइनस 4AC को डी भी बोलते हैं। तो आप यहाँ पर डी भी कर सकते हैं, बटा आप नीचे 2a। तो 2 फार्मूला आ गया। आप इससे बनाइए या इससे बनाइए, समझिए आपको फार्मूला याद कैसे करना। आपको बोलेगा कि क्वेश्चन दे देगा और कहेगा विवेचक निकाले या विवेतर निकाले, तो आप डी के फार्मूला से निकालिएगा। तो यहाँ डी बराबर क्या होता है? B² माइनस 4AC। मैं एक ट्रिक बताता हूँ, उस ट्रिक को समझिए। डी से होता है दाल, और बी से होता है भात, है ना। ए से अचार, है ना। ए से क्या होता है? AC से अचार। तो आपको ध्यान रखिएगा, क्या बोले? दाल बराबर भात के स्क्वायर माइनस 4 गो अचार। अगर डी बराबर फार्मूले याद करना है तो कहना कि अच्छा, डी बराबर दाल बराबर भात के स्क्वायर माइनस 4 गो अचार। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इस सब को यूटिलाइज कैसे करेंगे, यूज कैसे करेंगे, मैं आपको बताऊंगा। बस अभी फार्मूला मैंने लिखा है, कैसे यूज होंगे मैं आपको बताऊंगा। तो ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले कि इतना बात आपको पता होना चाहिए, द्विघात सूत्र का फार्मूला पता होना चाहिए। ई वाला याद कीजिए चाहिए। हाँ, यदि मान लेते कि ई वाला से निकालना चाहते हैं तो पहले आपको डी निकालना होगा, क्योंकि डी आपको निकालना होगा। कैसे निकलेगा मैं बताऊंगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर लेंगे कि जो भी क्वेश्चन देंगे उसको हम नीचे लिख देंगे हल, और लिखेंगे कि क्या दिया हुआ, x² माइनस 3x, और यहाँ पे -10 बराबर 0।
सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसके आगे नहीं कुछ है लेकिन एक रहता है, तो इसके आगे वाला को हम लोग ए कहते हैं। और उसके बाद समझते रहेगा मेरे साथ, यानी ए का जो काम आ गया यहाँ पे एक आ गया, बी इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोल लेते हैं, बी बोल लेते हैं। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं। मान लेते हैं शायद 10 इधर दिया हुआ रहता, फिर भी 10 को उधर ही लेके चल जाते, एकदम इस बात पे ध्यान दीजिएगा। तो यानी आपको निकल के यहाँ पे आ गया, ध्यान दीजिए, ए का जो मान आ गया निकल के, इसके आगे एक है, बी का जो मान निकल के आ गया -3 है, और सी का जो मान निकल के आ गया -10। सबसे पहले क्या आपको ए बी सी चाहिए था, यदि कोई भी फार्मूला में ए चाहिए, बी चाहिए, सी चाहिए, सब में ए बी सी है। डी है तो डी के लिए आपको ये वाला चाहिए ही। अब आपको कह रहा है कि द्विघात सूत्र से हल करें। तो देखिए द्विघात सूत्र, यहाँ पे द्विघात सूत्र का मतलब अगर हल बोलेगा तो इसमें दो हल निकलता है, एक अल्फा और एक बीटा। वो कैसे निकलता है मैं आपको बताऊंगा, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले आपको द्विघात सूत्र से बोला है, तो लिख दीजिएगा द्विघात सूत्र, द्विघात सूत्र। तो सबसे पहले द्विघात सूत्र लिखिएगा, तो आप इस फॉर्मूला की ज़्यादा यूज़ कीजिएगा, नहीं तो फिर इसको कीजिएगा तो पहले आपको डी निकालना पड़ जाएगा इससे। तो इससे अच्छा है कि पहले इसी को यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे कितना है, फॉर्मूला लिखे -b और प्लस माइनस रूट अंडर, यहाँ क्या है, b² -4ac। चलिए बटा आपका कितना है, 2 है। इसको आप हल कर लीजिए, बस कुछ नहीं करना, आपको सब का मान यहाँ लिखा हुआ है, बस ला के रख देना। तो यहाँ पे क्या करा, -b, तो -b, b के जगह कितना है, 3 नहीं है, -3 है, इसलिए इसमें अगर गुना करेंगे -3 से तब प्लस का 3 हो जाएगा। b देखिए माइनस पहले से था और b के जगह -3 फिर आ गया, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, इसीलिए ध्यान रखिएगा आपका b के जगह यहाँ पे 3 आ जाएगा। फिर प्लस माइनस को नहीं छोड़ना है, अंडर रूट b², तो b का काम देख लीजिए, b का काम आपका -3 है, यानी -3 का स्क्वायर कर लेंगे, -4 ए का काम कितना कर रहा था, ए का काम देखें ना, ए का काम 1 कर रहा है, ऐसे इधर लिख दिए हैं, ए का काम 1 कर रहा है तो 1 है ना। 4a 80, सी का काम कितना कर रहा है, तो देखिए सी का काम -10 कर रहा है ना, तो यहाँ से देख सकते हैं है ना, -10। अब इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं, बटा नीचे क्या है 2, ए का काम 1 कर रहा है तो 1 लिख देते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, 3 है तो 3, और प्लस माइनस है तो प्लस माइनस, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 10 का 40 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा 2 है। यहाँ तक तो हमको नहीं दिक्कत है, क्योंकि 2 में 1 से गुना करेगा खाली 2 आ जाएगा। इसको इधर ले आते हैं, और सबसे पहले क्या है कि 3 है प्लस माइनस 40 और 9, तो 49 न हो जाएगा, 49 का कितना निकल जाएगा, 7 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे 7 लिख देंगे, बटा 2 है। तो यहाँ पे समझिए, इसमें दो मूल होता है, पहला एक अल्फा हो जाएगा, तो अल्फा बराबर देखिए यहाँ प्लस माइनस 2 है, तो आप पहले प्लस वाला लीजिए, तो 3 + 7 बटा, ओह एक वाला लिख रहे हैं, यहाँ 2 है तो 2 ना, नीचे 2। देखिए हमने यहाँ प्लस वाला लिया है, अगला बीटा जब लेंगे ना तो माइनस वाला ले लेंगे। यहाँ लिख देंगे कि यहाँ पे पहले बीटा ले लेते हैं, सबसे अच्छा रहेगा, बीटा बराबर, तो अब माइनस वाला ले लेते हैं, तो कहेंगे 3 और -7 बटा 2। तो हम लोग कहेंगे अल्फा बराबर जा जाएगा 7 और 3 10 बटा 2, यानी कटेगा 5 आ जाएगा। और बीटा का मान जो आ जाएगा -4 आ जाएगा, क्योंकि 7 में से जाएगा नीचे 2, कट के -2, यानी अल्फा का मान जो आ गया वो आपका 5, और बीटा का मान कितना आ गया, -2। इसीलिए हल 2 होता है, इसलिए लिख दीजिएगा हल जो आ गया 5 और -2, यही आपका हल है ना। इस तरीक़ा से आप कर दीजिएगा आंसर। मुझे उम्मीद है कि चीज़ों को आप समझ पाए होंगे। जो बच्चा इससे निकालना चाहते हैं मैं उनको भी बताऊंगा, स्क्रीनशॉट कीजिए पहले। चलिए आपसे स्क्रीनशॉट हो गया होगा, हम इसको साफ कर देते हैं। तो जो बच्चा आपको क्या करना है, इससे निकालना चाहता है दूसरा फार्मूला से, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसको हटा देते हैं, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले आपको करना होगा कि आप सबसे पहले डी निकाल लीजिए। क्या निकालिए, डी। अगर मान लेते हैं इससे निकालने से एक फायदा हो गया, मान लेते हैं आपको कहता है डायरेक्ट कि विवेचक निकाले, दिए गए समीकरण का विवेचक निकाले, फार्मूला बैठा देते विवेचक, है ना, विवेचक, यानी डी बराबर क्या होता है, b² -4ac। तो b का काम कितना करा, b का काम -3 करा, तो -3 का स्क्वायर प्लस 4 कितना है, 4 है ना जी, 4 है तो 4, ओहो माइनस है तो माइनस रहेगा, 4 है तो 4, ए का काम कितना कर रहा है, 1, सी का काम कितना कर रहा है, -10, तो कहेंगे 3 का 9 हो जाएगा, है ना, प्लस का माइनस का प्लस हो जाएगा, यहाँ से करेंगे तो प्लस, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 10 का 40 आ जाएगा, कहेंगे 49 हो जाएगा, यानी डी का मान कितना गया, 49। यही आपका विवेचक निकल गया।
लेकिन आपको तो कह रहा है कि यहाँ पे विवेचक बोला नहीं है। अगर विवेचक बोलता तो इतना ही आंसर हो जाता, लेकिन आपको कह रहा है द्विघात सूत्र से हल करें। तो द्विघात सूत्र के वाला फार्मूला बैठा दीजिए, क्योंकि डी निकाल ही नहीं है जब के लिए डी के मान रखना। तो लिखें द्विघात सूत्र, द्विघात सूत्र। तो द्विघात सूत्र क्या होता है, ये वाला फार्मूला माइनस बी या प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a। तो हम लोग कहेंगे कि माइनस बी, तो माइनस बी यानी -3 है। अरे यहाँ देखो माइनस पहले से है, अब बी के जगह कितना हो जाएगा, बी के जगह पहले से माइनस अब फिर माइनस, तो प्लस में आ जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट। डी के जगह कितना रखना है, डी के जगह 49 रखना, तो 49 रखो यहाँ पे बटा 2। ए के जगह 1 है, देख लो ए के जगह यहाँ पे 1 है। हम लोग इसको हल कर लेंगे तो 3 और प्लस माइनस 7 निकल जाएगा बटा 2। चलो एक बार अल्फा बराबर प्लस में लिख दीजिए 3 और प्लस 7 बटा 2, और क्योंकि माइनस छोड़ दिए प्लस लिखे। एक बार यहाँ बीटा बराबर कर लीजिए 3 माइनस 7 बटा 2, हल कर लीजिएगा तो यहाँ पे 7 और 3 10 बटा 2 कटेगा 5, यहाँ माइनस 4 बटा 2 कटेगा -2, यानी कहेंगे कि हल जो आ गया वो फिर वही आ गया 5 - 2, यही आपका आंसर है। तो इस सबसे पहले कि क्वेश्चन नंबर 24 आपको समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। अब क्वेश्चन नंबर 24 के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक इस पे और क्वेश्चन लेते हैं और उसको बनाने का आप प्रयास कीजिए, आपसे बनता है कि नहीं, मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, है ना। चाहे आप देखिए स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, तो उसको बना लीजिएगा। 1-2 क्वेश्चन हम यहाँ पे स्क्रीन पर ऐसे डालने का प्रयास कर रहे हैं, देखिए अगर दिखाई दे रहा है तो उसको बना लीजिएगा। तो द्विघात सूत्र से हमें नहीं लगता है दिक्कत है ना। अब हम लोग चीज़ों को आगे बढ़ेंगे, जल्दी इसको स्क्रीनशॉट कीजिए। तो एक बहुत बेहतरीन प्रश्न है, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि बहुत ईजी से बन जाता है, कब, जब रूट वाला क्वेश्चन नहीं रहता है। लेकिन जैसा ही रूट वाला क्वेश्चन आ जाते हैं तो वहाँ पे बच्चा लड़खड़ाना शुरू कर देता है, यानी उस वहाँ पे उसका माइंड जो है ना उतना एक्टिव नहीं रहता है, उतना काम नहीं करता है जितना कि सिंपल गुणनखंड जो होता है। तो रूट वाला है, लेकिन आप हड़बड़ाइएगा नहीं, हड़बड़ाना नहीं, बस आप सही जगह पे आए हैं, आपको समझा कर ही छोड़ेंगे। देखिए क्वेश्चन दे रखा है कि इतना को गुणनखंड विधि से हल करें, करना, चलिए कोई बात नहीं। तो गुणनखंड विधि में तरीका वही है जो पहले आप लोग जानते हैं कि आप इससे इसमें पहले गुना कर ले। तो जैसे ही आप इसमें इसे गुना कर लीजिएगा तो आपका यहाँ पे 6 आ जाएगा। यानी आपको माइंड में ये चीज़ सोचना है, आपको माइंड में ये चीज़ सोचना है कि गुना, इसको इस तरीका से गुना किया जाए कि आपका 6 आ जाए और उसको जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए तो 2√6 आ जाए। तो यहाँ पे मेरा जो फैक्टर हमको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो आ जाएगा √6 आ जाएगा और √6 आ जाएगा। इससे क्या होगा कि ये दोनों को यदि आप जोड़िएगा, मान लेते इसको भी माइनस ले लेते, इसको भी माइनस ले लेते, तो ये दोनों को जोड़िएगा तो माइनस के कितना आ जाएगा, 2√6 आ जाएगा, जो कि मेरा यहाँ मिल गया। लेकिन यही दोनों को मैं गुना करता हूँ, यही दोनों को मैं यहाँ गुना कर देता हूँ, ठीक से समझिएगा, गुना कर देता हूँ तो माइनस गुना माइनस आपका प्लस तो आ जाएंगे, लेकिन रूट गुना 6, रूट में रूट से गुना किया जाता है तो 2 को जब सेम रहता है तो वो बाहर आ जाते हैं, तो आपका 6 भी आ जा रहा है। यानी आपका जो फैक्टर टूट के आ गया -√6, -√6। चलिए, तो यहाँ पे मैं जो समझाना चाहिए था वो समझाने में मैं सफल रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यानी मेरा जो फैक्टर आ गया टूट कर वो माइनस का √6 आ गया और फिर माइनस का कितना आ गया, माइनस का √6 आ गया, यही है। अब लिखा कैसे जाता है, तो जो बच्चे कुछ नहीं जानते वो मेरे साथ चलिए, ये सब खाली मोह माया था, ये सब जो लिखे आप समझिए कि आगे वाला जो फैक्टर होता है वो आगे लिखा था, ऐसे डैश नहीं देना है ना। तो 3x² लिखाएगा और पीछे वाला नो छेड़छाड़। दो देखिए आगे वाला नहीं छेड़छाड़ हुआ, पीछे वाला भी छेड़छाड़ नहीं होता, छेड़छाड़ बीच वाला होता है। इसको क्या करना, तो माइनस का √6 लेना है और सिर्फ x लगा देना है, ठीक है। फिर माइनस का कितना लेना है, √6 लेना है और x लगाना है, बस। तो माइनस का 6√x, फिर माइनस का 6√x, तो माइनस का 2 को 6√x आ जाएगा। चलिए यही मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा था। अब यहाँ से बच्चा कॉमन लेने में गड़बड़ाते हैं, तो मेरे साथ चलिए, यदि √6 लिखा हुआ है तो आप बोल सकते हैं कि इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि बड़ा में देखा जाए तो √3 गुना 2 लिखल होगा, तो इसको 3 को अलग कर देते हैं और √2 को अलग कर देते हैं, यानी 6 को हम इस कंडीशन में बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए, तो यानी कहने के मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि 3 को तो भी हम लोग जानते हैं कि यदि √3 गुना √3 है तो उसको 3 बाहर रहता है, यानी 2, अगर 3 बाहर है तो घर में 2 बार होगा, यानी समझ में आया कि इसमें रूट जो है √3 2 बार है। तो मान लेते हैं कि इसमें भी √3 है और इसमें भी √3 है, क्योंकि 6 में तो भी √3 है,
यानी हम यहाँ पे √3 को कॉमन लेते हैं और एक्स इसमें भी है इसमें भी, तो एक्स, तो इसमें से 2 को √3 में से एगो आ गया तो एगो √3 बचेंगे, है ना, 2 एक्स में से एगो तो एगो एक्स बचेंगे, ठीक है, माइनस। अब समझिए कि 6 में एगो √3 था एगो √2 था, तो एगो √3 तो बाहर आ गया, तो आपके पास सिर्फ √2 बचेगा, लेकिन एक्स बाहर आ गया, इसीलिए ऐसे घेर लेना। चलिए यहाँ पे देखा जाए तो माइनस है तो आप माइनस ले लें। अब यहाँ समझिएगा कि यहाँ से रूट इसके मतलब ये हुआ कि 2 के मतलब ये हुआ कि का में रूट में 2 बार लिखा गया है, तो एगो हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे जैसा ही रूट का हम कितना कॉमन लेंगे, मान लेते हैं कि 2 कॉमन ले लिए, ठीक है, तो जैसा ही √2 कॉमन लेंगे तो 6 में भी तो रूट था, तो ई बाहर आ गया तो √3 आपको बच रहा है, तो यहाँ पे √3 बचेंगे और एक्स भी बच रहा है, और यहाँ पे 2 गो में से वो बाहर आ गया, इसलिए माइनस का √2 भी बचल है, क्योंकि माइनस से जब प्लस में गुना होगा माइनस आ जाएगा। दिमाग ना काम करे, घर वाला ही लिख देना है ना, इस तरीका से। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार बाहर वाला लिखते हैं, बराबर में सब जीरो चल रहा है तो हम लोग जीरो देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, देख लीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार बाहर वाला इसको ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, और मार्कर है मेरे पास, तो यहाँ पे ध्यान देना है कि इसको और इसको ले लेते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान देते रहिएगा, √3 हो जाएगा और एक्स हो जाएगा, माइनस का √2 हो जाएगा, इसको ऐसे कर लेना है, फिर उसके बाद घर वाला ले लेना, √3 एक्स और माइनस यहाँ पे √2, दोनों सेम है, देख लो ना, ये दोनों सेम है, बराबर जीरो। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं कि √3 एक्स माइनस √2 बराबर जीरो कर लेते हैं, एक बार इसके बराबर जीरो एक बार इसके बराबर, तो √3 एक्स माइनस √2 बराबर हम लोग जीरो कर लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे कि यहाँ पे √3 एक्स रहेगा, माइनस से उधर जाएगा तो प्लस में √2 हो जाएगा, तो एक्स बराबर जो आपका आ जाएगा, एक्स बराबर जो आ जाएगा √2 बटा क्या हो जाएगा √3, या इसको लिख सकते हैं बड़ा √2/3, दोनों एक ही है। तो यहाँ पे दूसरका में ध्यान दीजिए, तो इसको भी वही काम कर लेंगे, तो यहाँ पे कितना है, √3 है तो √3 एक्स रहेगा, √3 एक्स ही रहेंगे, √3 एक्स ही रहेंगे। चलिए उधर जाएगा तो प्लस का √2 आ जाएगा, प्लस का क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा, √2 आ गया, प्लस का आ गया, है ना, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा √2/√3। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि एक्स का 2 मान आ गया, एक प्लस में आना चाहिए था एक माइनस में, छुट्टा दोनों प्लस में आया है, तो एक्स का जो मान आ जाएगा, यानी कह देंगे कि एक बार आ जाएगा √3/2, सॉरी उल्टा लिख दिए, √2/√3, प्लस माइनस में कर लीजिएगा, 2 गो मान होता है, एक अल्फा एक बीटा आता है, तो यहाँ हल बराबर जो आ गया प्लस माइनस का 2/√3। मुझे उम्मीद है कि चीज़ों आप समझ पाए होंगे, है ना, और हम क्या करते हैं कि गुणनखंड विधि को समझाने में मैं सफल रहा, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप, उसके बाद मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आऊँगा, आप इसको जल्दी स्क्रीनशॉट कीजिए। तो ध्यान दीजिए, ऐसा क्वेश्चन अक्सर पूछते रहता है, जो क्वेश्चन जो दिखाई दे रहा है बस सिंपल दे दिया है, छोटा क्या कर सकते हैं, मिचाई और ज़्यादा तीता वाला काम है ना, हल करें इतना दे दिया है, और बोल रहा है कि इसको बस हल करना है। 2015 और 22 में क्वेश्चन पूछा गया, बस कुछ नहीं करेंगे, हल करने के लिए है, कैसे हूँ हल कर दीजिए, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम लोग लिख देंगे, तो मान लेते हैं क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया है कि 13 और माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स प्लस 5 दिया है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे तो ये रूट हट जाएगा, रूट हटाने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा, या रूट को हम उधर लेके चल जाते हैं, तो रूट हटाएंगे तो उधर स्क्वायर हो जाएगा, या दोनों तरफ हम लोग वर्ग कर लेंगे, तो क्या कर लेंगे, दोनों तरफ वर्ग, तो दोनों, ठीक से समझिएगा, दोनों तरफ क्या कर लेते हैं, वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ जैसे ही वर्ग कीजिएगा, तो इधर से हम लोग ऐसा कर लेंगे कि √13 माइनस एक्स स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर कर लिए, वर्ग मतलब स्क्वायर, उधर x प्लस 5 का हम लोग स्क्वायर कर लेंगे, तो इधर स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, हटाने के लिए तो ऐसा किए थे कि रूट हट जाए, 13 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर उधर कर लीजिए, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए, फार्मूला होता है ए स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, है ना, कहेंगे 5 का स्क्वायर, प्लस होता है 2a, का काम एक्स, अब बी का काम 5, 2ab पर टूट गया 2ab। चलिए इसको हल कर लेते हैं, तो 13 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर अब प्लस 25, है ना, और प्लस कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 एक्स, सबको एक तरफ कर लीजिए, है ना, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं कि दोनों को उधर लेके चले जाते हैं, तो इधर जीरो बचेगा, तो उधर लेके जाइए, तो एक्स स्क्वायर उधर पहले से था फिर जाएगा, तो कहेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, समझिएगा, ये एक्स पहले से था, ये एक्स गया, प्लस उधर समझिए 10 एक्स को मैं पहले कर देता हूँ,
और यहाँ से समझिएगा 10x को पहले कर दिया, फिर उसके बाद 25 को कर लिए, फिर उधर से 13 जाएगा, यहाँ से घट जाएगा क्योंकि प्लस में। ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर पहले से था, ई वाला गया है, 10x को पहले किए, 25 को बाद में किए, फिर 13 इधर से उधर गया। अब सीधे हम उलट के रख देते हैं, उधर वाला पूरा इधर और जीरो उधर, तो इन दोनों का कैलकुलेशन करिए, एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस का कितना है 10x है, और उसके बाद प्लस का कितना है 25 में से ही जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा यानी 12 हो जाएगा, और जीरो को सीधे उधर भेज दीजिए। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो 2 को कॉमन ले लीजिए, सब में कॉमन है, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। 2 उधर जैसा ही जाएगा तो आपके पास इधर कुछ इस प्रकार से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, क्योंकि देखिए 2 जाएगा तो जो 2 इधर आएगा तो बटा में चल जाएगा, तो भाग देने पर तो 0 ही रहेगा, तो करने के कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी इसको आप इधर ले आइए। समझ में आ रहा है ना, तो एक लाइक देते चलिए, ठीक है। चलिए क्या है एक्स स्क्वायर और प्लस का कितना है 5x और प्लस का 6 बराबर 0। अब इसमें क्या करना होगा, तो आप तो सब जानते हैं गुणनखंड विधि से इसको तोड़ दीजिए, गुना करे तो 6 जोड़ दे तो 5, तो 3 दूना 6 3 दो 5, यानी आपको यहाँ पे जो फैक्टर टूट के आ जाएगा वो 3 आ जाएगा और 2 आ जाएगा, यही तो आएगा, यानी कहेंगे एक्स स्क्वायर प्लस इसको लाइए तो 3x हो जाएगा और प्लस ध्यान दीजिए 3x और फिर उसके बाद 2x। अब तो इसको 3 और 2 5x हो गया, प्लस 6 है तो 6 बराबर 0, ऐसा तो खूब बनाया है आप लोग, है ना। अब इसको क्या कर लेते हैं, अब कॉमन ले लीजिए, तो x इसमें भी है x इसमें भी है, तो x कॉमन होगा तो यहाँ पे x बचेगा और इसमें 3 बच जाएगा। यहाँ पे आप 2 को कॉमन लीजिए तो x बचेगा, आप 2 से भाग दीजिएगा 3 बार में बराबर 0। अब क्या कर लेंगे, एक बार बाहर वाला x प्लस 2 बराबर हो गया, और एक बार घर वाला x प्लस 3 हो जाएगा बराबर 0। एक बार x प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा बाबू यहाँ पे 0, एक बार x प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, इसके बराबर 0, इसके बराबर 0। चलिए अब ध्यान दीजिए, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 2 और यहाँ पे x बराबर हो जाएगा माइनस का 3, तो इसका जो हल आ गया वो माइनस का 2 आएगा माइनस का 3, यही आपको लाना था। ये सब 5-5 नंबर में क्वेश्चन है, 15 और 22 दोनों में पूछा गया, नहीं इसके पिछले बार तो ही पूछा था, है ना। अभी 23 चल रहा है, 25 22 में पूछा है पिछला बार, 24 में चांस बन जाता है, तो आप इसे स्क्रीनशॉट करें। मुझे उम्मीद है कि चीज़ों आप बढ़िया से समझ पा रहे हैं। तो 25 को 26 क्वेश्चन हो गया, एक आध क्वेश्चन और चलेगा अभी, है ना। चलिए तो ध्यान दीजिए, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 को देखेंगे, इसमें गुणनखंड विधि से हल करना है ना। तो चीजों को समझिएगा, गुणनखंड विधि कैसे हल होता है। मैं एक क्वेश्चन तो इसमें बताया हूँ, फिर भी मैं इस क्वेश्चन को लिया हूँ कि एक बार करके दिखाते हैं फिर से, है ना। गुणनखंड विधि, है ना, इसमें कैसे होगा तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले इससे इसमें गुना हो जाते हैं और 9 चौका 36 हो जाएंगे। उसके बाद ये दोनों को देखा जाता है, इसको देखा जाता है कि गुना कर दिया जाए तो आपका 36 आ जाए और जोड़ दिया जाए तो आपका माइनस का 12 आ जाए। तो यहाँ पे देख लीजिए -6 को लेते हैं और -6 को लेते हैं, तो -6 में -6 से गुना करेंगे तो आपका प्लस का 36 आ जाएंगे, लेकिन -6 -6 -12 भी आ जाएंगे, यानी आप कह सकते हैं। तो इसको हल कीजिएगा तो देखिए आगे वाला चेंज नहीं होता है, ये चेंज नहीं होगा, फिर उसके बाद पीछे वाला भी चेंज नहीं होता है, +9 है तो 9, ये 36 काम नहीं करता, बस सोचने के लिए 36 है ना। आगे वाला आगे, पीछे वाला पीछे, ध्यान दीजिए। अब बीच वाला सिर्फ चेंज होते हैं इसमें, देखिए मैं इसको ई समूह मत उतारिएगा, है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा x, फिर -6 हो जाएगा x। चलिए आपका समीकरण बन गया, यहाँ पे +9 है बराबर 0, है ना। देख लीजिए एकदम -6 -6 -12 और 6 में 6 से गुना करेंगे आपको 36 आ जाएंगे, है ना। चलिए अब इसको हल कर लीजिए, तो यहाँ पे देखिए तो कॉमन लिया जाता है, आप सभी को पता है कि इसमें क्या लिया जाता है कॉमन, तो 2 भी इसमें है, इसमें भी 2 है, x भी है, x इसमें, तो इसमें 2x लेंगे तो इसमें बच जाएगा 2x बच जाएगा, और इसमें सिर्फ 3 बचेगा, क्योंकि देखिए x तो बाहर आया है, 2 से भगवा देंगे तो 3 बार में कटेगा। फिर यहाँ पे आप माइनस का ले लें कॉमन, 3 ले लीजिए, कितना ले लीजिए 3, तो यहाँ पे लीजिएगा तो 3 से 2 बार में कट जाएगा x, और 3 से आपका 3 बार में कट जाएंगे, है ना। इस तरीक़े से दोनों देखिए घर वाला सेम आ गया, आंसर आपका सही निकलेगा। यानी एक बार बाहर वाला होता है 2x - 3 हो जाएगा 2x - 3, और एक बार अंदर वाला 2x, हाँ ठीक है, 2x और घर एक बार अंदर वाला 2x - 3 हो जाएंगे, यहाँ पे ऐसे घर वाला ले लिया, एक बार बाहर वाला ले लिए बराबर 0। आपको पता है कि इसमें क्या होता है, अरे इसमें होता कुछ ही, एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0, तो 2x - 3 बराबर हम लोग 0 कर लेंगे, फिर एक बार 2x - 3 बराबर हम लोग 0 कर लेंगे। चलिए हल कर लेते हैं, तो हम लोग इस तरीक़ा से हल कर लेंगे, तो कहेंगे 2x बराबर आ जाएगा -3, तो x बराबर आ जाएगा, माइनस है ना तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और 3 बटा नीचे 2, क्योंकि 2 इधर भाग में आ जाएगा, ये आ गया। इसमें 2x बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 3/2,
इसलिए आपको 2 गो हल आना चाहिए, है ना, हल 2 गो आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे जो हल आ गया है वो आ गया कितना, 3/2 आ गया है, और उसके बाद 3/2 आ गया है। तो मुझे उम्मीद है कि चीज़ों आप समझ पा रहे होंगे। तो हम लोग को 120 क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा है उसमें मज़ेदार तरीका से हम लोग चीज़ों को सीख रहे हैं, है ना, और समझ भी रहे हैं। और अगर ऐसा लगातार आप मेरे साथ बने रहते हैं तो 120 प्रश्न को आप पढ़ लेते हैं तो आपको वहाँ क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। मैं कई बार बोल दिया हूँ, क्योंकि हर एक टाइप का क्वेश्चन मैं इस 120 प्रश्न में करवा दूंगा कि वहाँ से क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। तो एक विश्वास होता है जो कीजिए, और उसके बाद मेरे साथ बनिए और 2024 में एक बेहतर रिजल्ट दीजिए, और उसमें आप अपना भी एक नाम रखिए, है ना। तो टॉप तो करना ही है ना, या गांव टॉप हो, या जिला टॉप हो, या अनुमंडल टॉप हो, या स्कूल टॉप हो, या कोचिंग टॉप हो, कहीं ना कहीं टॉप होना चाहिए। तो आप एक टॉप लेवल पे रहें। तो आप सभी को धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग कल इसी चैनल पे।